मंडपम से पम्बन की तरफ हम चल पड़े हैं और यहाँ मंडपम स्टेशन पीछे छूटता हुआ। जब मंडपम की बात करते हैं तो मंडपम से पम्बन के बीच का जो पुल है वो पुल हम आपको दिखाने के लिए यहाँ पर लाए हैं। हम आपको बता दें यह जगह अपने आप में खास है क्योंकि रामेश्वरम आइलैंड की जब हम बात करते हैं तो रामेश्वरम आइलैंड पर जो ट्रेनें जाती हैं उनमें कहीं ना कहीं एक जो पुल पड़ता है समंदर पर वो पुल बड़ा खास है और इसको पाम्बन ब्रिज कहा जाता है। 1914 से यह लाइन चल रही है, लेकिन 1914 के बाद जो एक बड़ी घटना हुई उस घटना की अगर हम बात करें तो दिसंबर 1964 में एक बड़ा साइक्लोन आया और उस साइक्लोन की जानकारी इस इलाके के लोगों को नहीं थी। सैटेलाइट युग का जमाना शुरू हो चुका था, लेकिन भारत के पास तकनीकी साधन नहीं थे कि वो जान सके कि कोई साइक्लोन आ रहा है। और जब वह साइक्लोन यहाँ पर पहुँचा तो यहाँ ट्रेन चल रही थी। आप समझिए मंडपम से रामेश्वरम के लिए ये ट्रेन निकल चुकी थी और साइक्लोन ने जब इस इलाके पर अपना असर डाला तो यह ट्रेन पाम्बन ब्रिज पर थी, यानी पुराना जो पाम्बन ब्रिज है उसके ऊपर से ट्रेन जा रही थी और इस पैसेंजर ट्रेन के अंदर तकरीबन 200 लोग थे। जब साइक्लोन ने इस इलाके को हिट किया या इस इलाके को बड़ी तेजी से तहस नहस करना शुरू किया तो ट्रेन चल रही थी और वह ट्रेन हम कह सकते हैं कि साइक्लोन की भेंट चढ़ गई और साइक्लोन की वजह से जो ट्रेन दुर्घटना हुई उसमें 200 लोग मारे गए। और यहाँ मैं आपको बता दूं रामेश्वरम से धनुषकोडी के बीच में जो रेलवे लाइन थी वो जगह जगह क्षतिग्रस्त हुई। धनुषकोडी स्टेशन पूरी तरह से तहस नहस हो गया, धनुषकोडी कस्बा पूरी तरह से तबाह हो गया। आज भी उस कस्बे के निशान नज़र आते हैं। तो आज एक नई लाइन बन चुकी है, एक नया पुल, देश का पहला वर्टिकल सी ब्रिज यानी समंदर पर ऐसा ब्रिज जिसका एक हिस्सा ऊपर उठ जाता है। 72 मीटर लंबा यह हिस्सा ऊपर उठता है जिससे स्टीमर और दूसरी जो छोटी नावें हैं उनको भी गुजारा जा सके। इस इलाके की अगर हम बात करें तो इस इलाके को जियोग्राफिकल तरीके से पाक जल डबरू मध्य कहा जाता है या पाक स्ट्रेट बोला जाता है। और स्ट्रेट वो जगह होती है जो सकरी सी पट्टी होती है और कहीं ना कहीं उथला समंदर आपस में दो इलाकों को जोड़ता है। तो यहाँ पाक जल डमरू मध्य के इलाके से हम गुजर रहे हैं। यहाँ कई आइलैंड हैं, यानी दर्जनों आइलैंड हैं, लेकिन जो मुख्य द्वीप समूह है अगर हम उसकी बात करें तो रामेश्वरम है। रामेश्वरम जो कि दुनिया भर में रामेश्वरम टेम्पल के लिए फेमस है, रामेश्वरम गलियारे के लिए फेमस है। तो यहाँ पर जो तीर्थयात्री आते हैं वो भगवान राम ने जो राम सेतु बनाया था या हम कह सकते हैं समंदर पर जो पुल बनाया था उसको देखने के लिए आते हैं। तो अब वह इलाका शुरू हो चुका है। यह इलाका मैं आपको बता दूं दोनों तरफ समंदर है, दोनों तरफ समंदर है। एक तरफ बंगाल की खाड़ी है तो दूसरी तरफ मन्नार की खाड़ी है। मन्नार की खाड़ी यानी वो इलाका जो अरब सागर से जुड़ा हुआ है। तो यहाँ हम आपको पुराना पुल या पुरानी लाइन भी दिखा रहे हैं, साथ ही साथ तो पुरानी लाइन भी आपको यहाँ नज़र आएगी। पास में ही अगर हम देखें तो एक सड़क पुल है या हम कह सकते हैं रोड ब्रिज है जिसको 70s में बनाया गया था और यहाँ अब हम उसी जगह पर जा रहे हैं जिस पर नया पुल बना है। नई लाइन नया पुल आपको हम पहली दफ़ा दिखा रहे हैं। भारतीय रेलवे का यह नया पुल तैयार हो चुका है। इसका CRS सेंसन नवंबर में हो चुका है। अब इस पर पैसेंजर ट्रेन चलाने की तैयारी चल रही है। यहाँ पर पैसेंजर ट्रेन चलाने की तैयारी है, साथ ही साथ यहाँ 99 स्पान्स का यह पुल है। तो 99 अलग अलग हिस्से हैं जिनको यहाँ पर आपस में जोड़ा गया है। साथ ही साथ इस पुल की एक और बड़ी खासियत है। अब देखिए यहाँ दो लाइनें आपको नज़र आ रही हैं। एक लाइन जो ऊपर है, थोड़ा ऊंची उठी हुई है, दूसरी लाइन देखिए जो नीचे है और दूसरी लाइन को बंद कर दिया गया है। देखिए ये पुराना पुल है जिसको बंद कर दिया गया है। अब इसको डिसमेंटल कर दिया जाएगा। इसका अगर हम देखें तो इसको पाम्बन पुल कहते हैं, यानी पाम्बन ब्रिज बोलते हैं। यहाँ पाम्बन ब्रिज पर हम पहुँच चुके हैं
और इस पुल की अगर हम बात करें तो यह 2.05 किलोमीटर लंबा पुल है। तो यह पुल किस तरीके से खास है, क्यों खास है, इस पर भी हम बात करेंगे। आपको हम दिखाएंगे कि इसमें वर्टिकल हिस्सा या वर्टिकल ब्रिज कैसे ऊपर उठता है, तो उसके बारे में भी हम आपको तमाम जो जानकारी है वो देंगे। नया पाम्बन पुल तैयार है और उसी पुल के पास हम खड़े हैं, उसी पुल पर खड़े हैं। आपको हम दिखा रहे हैं कि किस तरीके से भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट सी ब्रिज बनकर तैयार है। और यह पुल क्यों खास है, क्या वजह है, इन सब पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ यहाँ जो मौजूद इंजीनियर्स हैं, आइए उन्हीं से बात करते हैं। क्या नाम है भाई साहब आपका? मेरा नाम BN सिंह है। मैं इस प्रोजेक्ट का एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हूँ। तो यहाँ सिंह साहब, अगर हम इस पुल की बात करें तो ये पुल तो पहले से था, ये दूसरा क्यों बनाना पड़ा? देखिए, ये पुराना पुल जो 1914 का है और इसको सर्जर नाम के इंजीनियर ने डिज़ाइन किया था। इसका पुल को भी सर्जर पुल कहते हैं। और ये आप देख रहे हैं दो पार्ट में है, बीच में सेंटर में है और ये बीच से खुलता था। इसमें दिक्कत क्या है कि बीच में जो ट्रैक है वो कैंटिलीवर पर है, तो वर्ल्ड वाइड कुछ डिरेलमेंट हो चुके हैं। जब अगर डिरेलमेंट हो जाए तो बड़ा दिक्कत होता है उसको ठीक करने में। उस चीज़ को दूर करने के हम लोगों ने एक फुल स्पैन का सिंपली सपोर्टेड गर्डर बनाया है, जिसमें कि जॉइंट्स जो हैं पियर के ऊपर हैं। यानी जॉइंट्स पियर के ऊपर हैं। तो यहाँ पर पियर कौन से हैं, ये जरा समझाइए हमारे वो दर्शकों सामने आप जो देख रहे हैं वो P77 पियर है और ये P78 है। और ये देखिए वो बियरिंग पर ये पूरा गर्डर सपोर्टेड है। और ये इसको हम लोगों ने लिफ्ट अरेंजमेंट किया है जिससे कि शिप पास हो सके। ये चैनल है जिसमें से ये छोटी मोटी बोट तो इसके नीचे से पास हो जाती है, लेकिन कोस्ट गार्ड शिप है, मीडियम वेसल शिप है, वो तब पार होगी जब ये ऊंचा उठेगा, जैसे ये खुलने पे पास होती थी। इस खुलने में एक दिक्कत ये था कि ये जो खुलता था तो ये 45 डिग्री पर रहता था, तो शिप को बीचों बीच से निकलना पड़ता था। लेकिन जब ये खुलेगा तो इसमें पूरी विड्थ में एक बराबर हाइट मिलेगी और वो जब ब्रिज की हाइट के बराबर ये वो चला जाएगा। यानी वो जो ब्रिज में ओपनिंग है वो भी जितना है उतना यहाँ आ जाएगा। टोटल अगर पानी के हिसाब से देखें तो यह ड्राफ्ट 22 मीटर मिलेगा। 22 मीटर मिलेगा। तो कितने बड़े बड़े जो शिप्स हैं, कितने भार क्षमता वाले निकल सकेंगे? एग्जैक्टली तो कहना मुश्किल है, लेकिन हमारे हिसाब से 500 से 1000 DWT के शिप्स निकल सकते हैं इसमें से। तो एक तरीके से ट्रेड को भी बढ़ावा मिलेगा इस पुल के बनने से। यस, जो भी यहाँ पे बिजनेस है, कमर्शियल एक्टिविटीज़ हैं, उनको बढ़ावा मिलेगा। सर, एक और चीज मैं जानना चाह रहा था, ये भारी भरकम जो हिस्सा है बीच का, एक तो इसका वजन क्या है, क्या ये पूरा का पूरा ऊपर उठेगा? ये ट्रैक को लेकर के टोटल 640 टन है और इस पे डबल लाइन का ट्रैक अरेंजमेंट किया हुआ है और ये पूरा का पूरा वेल्डेड गार्डर है और ये पूरा सिस्टम एक साथ उठेगा। अगर आप देखें तो स्पीयर पे दो कॉर्नर पे वो वायर रोप लगाए हुए हैं, इसी तरीके से दो इस तरफ हैं और ऊपर सारी मशीनरीज हैं, जो कि इसको जब हमें ऑर्डर मिलेगा स्टेशन मास्टर से, क्लियरेंस मिलेगा, तभी हम इसको ऊपर उठा सकते हैं। ये स्काडा से कंट्रोल्ड है। अच्छा, कितना टाइम लगता है ये पूरा सिस्टम ऊपर उठने में? अप्रॉक्सीमेटली 5 मिनट में उठ जाता है। 5 मिनट में ऊपर उठ जाता है और दोबारा नीचे आने में? उतना ही समय लगेगा, ऊपर नीचे दोनों, क्योंकि इसको कंट्रोल वे में नीचे उतारना होता है, कंट्रोल वे में ऊपर ले जाते हैं। तो ये जो ट्रेनें हैं, कितनी कितनी अंतराल पे आप निकाल सकते हैं और नीचे से शिप निकाल सकते हैं? मान लिया कोई कहे आधे आधे घंटे में निकल जाएंगी? वो निकालने के लिए यहाँ पे जो इसका एक प्रोटोकॉल है, मरी टाइम बोर्ड पहले सूचना देता है हमारे भी ब्रिज इंस्पेक्टर को। ब्रिज इंस्पेक्टर ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट से बात करता है, वहाँ से जब वो कंट्रोल से क्लियरेंस मिलता है तब हम इस चीज़ को ओपन करते हैं। जब ओपन करेंगे तो आप देखिए वहाँ पे पुल पे वो लाल रंग का सिग्नल दिख रहा है, यानी शिप नहीं जा सकता। यानी रेड कलर का जो सिग्नल दिख रहा है, इसका सीधा सा मतलब है कि यहाँ से शिप नहीं निकल सकता है। जब ये ऊपर होगा तो वो ग्रीन हो जाएगा और फिर यहाँ से उनको मैसेज दिया जाएगा कि पुल लिफ्ट कर लिया गया है, तो वो शिप छोड़ेंगे। जब शिप पार हो जाएगा फिर उनसे क्लियरेंस ले जाएगी, नो अदर शिप इज़ कमिंग, तो हम इसको नीचे कर देंगे और तब ट्रेन चलाएंगे। जब तक ये नीचे आकर के लॉक नहीं होगा और सारे सिस्टम के इलेक्ट्रिक सिग्नल स्काडा में नहीं जाएंगे, तब तक ये ट्रेन के लिए सिग्नल नहीं आएगा इसमें। तो यहाँ आप समझिए पूरी सावधानी रखी जाएगी। साथ ही साथ एक और बड़ा सवाल है, यह इलाका साइक्लोन प्रो है, कितनी तेज हवाओं के लिए ये मजबूत है, साथ ही साथ यहाँ कोरोजन बहुत ज़्यादा है। तो कोरोजन को लेकर तमाम सवाल उठ रहे हैं, क्या कहेंगे इस सब को लेकर? देखिए, कोरोजन को लेकर के डिज़ाइन से लेकर के एग्जीक्यूशन तक सहूलियत रखी गई है और उसके सारे चीज़ों बेसिकली उसी को दिमाग में रख के कहा है। ये विश्व के दूसरे नंबर का कोरोजिव एरिया है, इसको C5 कैटेगरी बोलते हैं। और आप देखिए इसके शेप को देखिए,
हमारे जो कोड है उसमें शेप में इस तरह का होना चाहिए कि कहीं भी पानी नहीं टिकना चाहिए। तो आप ये देखिए कर्विलीनियर शेप है, ये फुल्ली वेल्डेड है, इसमें कहीं भी कोई बोल्ट जॉइंट या कोई भी छेद नहीं है जहाँ से वो पानी अंदर जा सके। ये बॉक्स टाइप स्ट्रक्चर है और इसके जो कॉर्नर हैं वो उनको रेडियस दिया हुआ है जिससे कि पानी वहाँ टिकेगा नहीं। इसके ऊपर ये जो पेंट आप देख रहे हैं, ये जो ब्रिज आप देख रहे हैं, इस पे कैशू नट ऑयल पेंटिंग होता था और इसके बाद भी ये कोरोजन होता था और हर साल इसमें 20% गर्डर चेंज करने पड़ते थे। उस चीज़ को बचाने के लिए इसमें एक स्पेशल पेंट किया गया जो शिप पे भी होता है। ये जो कवर आप वाइट कलर देख रहे हैं ये पॉलीसिलॉक्सेन है। पॉलीसिलॉक्सेन का 125 माइक्रोन का कोड दिया हुआ है और ये करीबन 1.5 साल से ये गर्डर खड़ा है। आप देख लीजिए कहीं कोई कोरोजन के निशान तक नहीं है। मतलब कोरोजन का खास इंतजाम किया हाँ, इसकी टोटल डिज़ाइन लाइफ जो है वो करीब तकरीबन 35 साल के लिए डिज़ाइन लाइफ है और वो टेस्ट भी हो चुका है। यहाँ कराई कोड़ी में सिकरी है, वहाँ पे टेस्ट हुआ, 38 इयर्स का आया है और इसके लिए हम लोग मेंटेनेंस साइकिल उसके 50% पे करने जा रहे हैं। मतलब जो जब ये 38 साल या 36 साल बाद इसको फिर बदलेंगे? नहीं, उससे पहले ही 15 साल पे एक बार और पेंट करेंगे। 15 साल पे पेंट होता रहेगा। जी। अच्छा, एक और चीज, जो एक आखिरी सवाल है, तो इस पुल की मजबूती की बात हो गई, साथ ही साथ यहाँ पर कितना स्पीड में ट्रेनें गुजर सकती हैं? सीआरएस का साहब ने इंस्पेक्शन किया हुआ है। ट्रायल रन 90 kmph पे हुआ था। सीआरएस साहब ने पूरे सेक्शन में 75 दिया है, इस स्पैन पे 50 दिया है और उन्होंने सीबी साहब को ऑथराइज़ किया है कि इसका और भी डिज़ाइन और इसको ऑपरेशन के बाद एक्सपीरियंस गेन करने के बाद इसको 75 कर सकते हैं। आपका ढेर सारा धन्यवाद। थैंक यू। तो यहाँ तमाम जानकारी दे रहे थे बीएन सिंह साहब इस पुल के बारे में, और इस पुल को खास तरीके से बनाया गया है, खास इसका ख्याल रखा जाएगा क्योंकि यह इलाका कोरोजन के मामले में दुनिया का सबसे ज्यादा खतरनाक इलाकों में से दूसरे नंबर पर आता है। यहाँ पर कोरोजन बड़ी आम बात है, तो इसके लिए खास तरीके का पेंट लगाया गया है। साथ ही साथ यहाँ पर मौसम लगातार बदलता रहता है, इसलिए इसको खास तरीके का डिजाइन और खास तरीके की मजबूती दी गई है। हम आपको नया पाम्बन ब्रिज दिखाने के लिए एक नए अंदाज में, नए तरीके से दिखा रहे हैं। दिखाइए कि किस तरीके से पाम्बन ब्रिज तैयार हो गया है और यहाँ हम समंदर के अंदर मौजूद हैं और यह जगह अपने आप में खास हो जाती है। खास इसलिए हो जाती है क्योंकि दो दो खाड़ी का पानी मिलता है। एक तरफ बात करें तो बंगाल की खाड़ी से आ रहा पानी सीधा सीधा मन्नार की खाड़ी से मिलने का कहीं ना कहीं यहाँ पर संयोग है और यह पूरा का पूरा समंदर एक नए इतिहास का गवाह बन रहा है। भारत में एक नया पुल समंदर के ऊपर तैयार किया गया है और यह देश का पहला ऐसा समंदर के ऊपर बनाया गया पुल है जिसका एक हिस्सा ऊपर उठता है। यानी यहाँ देश का पहला हम आपको लिफ्ट ब्रिज दिखा रहे हैं और यह ब्रिज बनकर तैयार हो चुका है। इस पूरे के पूरे स्ट्रेच की अगर हम बात करें तो 2.05 किलोमीटर लंबा यह रेल पुल अपने आप में अनूठा है। कई बार आपने देखा होगा रामेश्वरम से जो ट्रेनें चलती हैं वो एक पुल के ऊपर से जाती हैं, तो वो पुराना पुल था। अब आपको हम नया पुल दिखा रहे हैं। नया पुल पुराने पुल से 3 मीटर ऊंचाई ज्यादा है, यानी जो लेवल है वो 3 मीटर ज्यादा है। एक तरफ रामेश्वरम है तो दूसरी तरफ मंडपम है और यहाँ यह लाइन अपने आप में इसलिए खास हो जाती है कि एक समय होता था जब श्रीलंका के लिए भी यहाँ से ट्रेन चलती थी, बोट मेल चलती थी जो कि धनुषकोडी तक जाती थी और धनुषकोडी से स्टीमर के जरिए लोग श्रीलंका पहुंचते थे, वहां से दूसरी ट्रेन पकड़ते थे, उसको बोट मेल कहा जाता था। लेकिन आज की अगर हम बात करें तो धनुषकोडी स्टेशन अब नहीं है क्योंकि 1964 में एक भयानक साइक्लोन आया जिसमें इस रेल लाइन को बड़ा नुकसान पहुंचा था। एक पैसेंजर ट्रेन भी इसका शिकार हुई थी जिसमें 200 लोग जो है मारे गए थे, 200 लोग मारे गए थे। लेकिन अभी की अगर हम बात करें तो अभी पूरी स्थितियां बदल चुकी हैं और यहाँ हम आपको यह नया नवेला पुल दिखा रहे हैं। नया पुल जो कि एक अलग अंदाज में हम आपको दिखा रहे हैं और यह जगह अपने आप में क्यों खास हो जाती है, बार बार मैं कह रहा हूं क्योंकि मन्नार की खाड़ी की अगर हम बात करें तो मरीन नेशनल पार्क है, यानी देश का एकलौता ऐसा नेशनल पार्क जिसमें तरह तरह की चीजें पाई जाती हैं। तकरीबन 550 स्क्वायर किलोमीटर लंबा मन्नार नेशनल पार्क, मन्नार का जो नेशनल ब्रिज नेशनल पार्क है उसको हम कह सकते हैं दूसरे साइड में है और जिस साइड में हम मौजूद हैं यह जगह कहीं ना कहीं बंगाल की खाड़ी के पानी को लाती है। तो यह दोनों पानी आपस में मिलते हैं और इसमें फ्लो बदलता रहता है। जो
जाड़ों का सीजन होता है, उसमें कहीं ना कहीं बंगाल की खाड़ी से जो पानी है वो मन्नार की खाड़ी में जाता है, और जब सीजन गर्मी का होता है तो पानी दूसरी डायरेक्शन में चलता है, यानी लगातार पानी के फ्लो में बदलाव होता रहता है। तो यहाँ आप देखिए नई लाइन, और तीन तीन चीजें हम आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ रोड ब्रिज भी दिख रहा है, दूसरी तरफ देखें तो बीच में पुरानी लाइन दिख रही है और नई लाइन। नई लाइन और पुरानी लाइन के बीच में जो ऊंचाई नीचाई है वो भी बड़ी आसानी से आप देख सकते हैं, बड़ी आसानी से उसे समझ सकते हैं। तो यहाँ नया पुल तैयार है, पैसेंजर ट्रेनों की आवाजाही जल्द ही इस पर शुरू होगी। जब पैसेंजर ट्रेनों की आवाजाही शुरू होगी तब भी हम आपको दिखाएंगे कि पहली ट्रेन यहाँ से कैसे निकली, किस तरीके से उसमें बैठे लोगों ने महसूस किया, तो वो भी हम आपको दिखाएंगे। तो यह पूरी की पूरी जो रेलवे के इंफ्रास्ट्रक्चर में जो बदलाव आ रहा है वो हम आपको दिखा रहे हैं, और नए भारत की जो नई तस्वीर है वो आपके सामने है। क्योंकि विकसित भारत का जो सपना देखा जा रहा है वो इसी तरीके के प्रोजेक्ट्स के जरिए पूरा होगा। क्योंकि एक तरफ अगर आप देखें तो श्रीनगर को कन्याकुमारी से जोड़ने की जो कवायद है वो रंग ला रही है, तो दूसरी तरफ अगर हम देखें तो हम कह सकते हैं यहाँ रामेश्वरम को सीधा सीधा नया पुल मिला है, और यह नया पुल नए तरीके से नए अंदाज में पैसेंजर ट्रेनों को निकालेगा। स्पीड यहाँ पर ज़्यादा रहेगी, 75 kmph की रफ्तार के लिए इसको अप्रूव किया गया है। तो यहाँ हम उसी वर्टिकल सी ब्रिज के पास में मौजूद हैं, बिल्कुल साथ में मौजूद हैं। और यह ऊपर हिस्सा क्यों उठाना पड़ा? ऊपर इसलिए उठाना पड़ा क्योंकि मन्नार की खाड़ी से जो बोट्स हैं, जो स्टीमर हैं, जो छोटे शिप्स हैं, वो आर पार आ जा सकें। तो उसके लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यह पूरी तैयारी की जा चुकी है। और यह पुल, मैं बार बार कह रहा हूँ, अपने आप में अनूठा है। 280 करोड़ रुपए की लागत पहले अनुमानित थी, यानी पहले अनुमान लगाया था 280 करोड़ लगेगा, लेकिन जब ये कंप्लीट हुआ तो 580 करोड़ रुपए का खर्चा आया है। इस समय हम पाम्बन पुल के सबसे ऊपरी हिस्से पर आ गए हैं और आपको हम दिखा रहे हैं कि किस तरह से यह पुल काम करता है। यहाँ बड़ी बड़ी जो है मशीनें नजर आ रही हैं, साथ ही साथ मोटे मोटे रस्से नजर आ रहे हैं जो इसका काम कर रहे हैं, इसको उठाने का काम कर रहे हैं। आखिरकार यह पूरा का पूरा पुल कैसे काम करता है उसके बारे में हम आपको बताएंगे। यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं वो इसकी जानकारी देंगे, और यहाँ यह बड़ी आसानी से किया जाता है। यहाँ हमारे साथ वो लोग मौजूद हैं। क्या नाम है भाई साहब? माय नेम इज चक्रधर, सीनियर इंजीनियर रेलवे, सदर्न रेलवे। चक्रधर जी, यहाँ कैसे ये काम पुल करता है, जरा बताइए, समझाइए। यस प्लीज। आप स्क्रीन देखते हैं तो यू कैन एबल टू सी। हिंदी में बात करें या? आप स्क्रीन देखते हैं तो इधर लेफ्ट साइड है, राइट साइड है ना, आप दोनों टावर, 4 टावर होते हैं, 1 2 3 4, और 4 टावर में 6 रोप होते। ये रोप है ना, हमको एक साइड है ना काउंटर वेट को कनेक्ट करते, और एक साइड है ना हमको ब्रिज को कनेक्ट करते। ठीक है, हाँ जी। और वन मोर थिंग इज आवर काउंटर वेट इज अराउंड 310 टन्स ईच, एंड आवर ब्रिज वेट इज 660 टन्स। हम देखते हैं तो काउंटर वेट दो काउंटर वेट है, 310 दोनों मिला के 620 टन होते आसपास, और और ब्रिज का वेट है ना 660 टन। सो द वेरी डिफरेंस इज 660 माइनस 620, 40 टन होते। और 40 टन का हम इलेक्ट्रोमैकेनिकल आइटम से हम लिफ्ट करते। ठीक है, और आप देखते हैं तो इधर पहले EKT है, स्टार्ट है, OHE ओपन है। इधर EKT मतलब हमको पहले मैं प्रोसेस बताता हूँ स्टार्टिंग से। ठीक है, पहले हमको क्या प्रोसेस है कि ब्रिज लिफ्ट करने के लिए पोर्ट ऑफिसर है इधर पाम्बन में, वो सीनियर इंजीनियर ब्रिजेस, मतलब मेरे को रिक्वेस्ट करते हैं लेटर में एक दिन का पहले, और इमरजेंसी टाइम में, और कुछ गाड़ी नहीं है तो सेक्शन में मेरे को रिक्वेस्ट करते। बाद में मैं क्या करता हूँ, मैं चेक SM को पाम्बन में रिक्वेस्ट करता हूँ, मेरे को ओपनिंग चाहिए। SM पाम्बन है ना, चेक करते कंट्रोलर से और SM मन्नपम से। वो यहाँ पर आप समझिए, जो ये अधिकारी बता रहे हैं वो बता रहे हैं कि इसका तरीका क्या है। इनके पास रिक्वेस्ट जाती है, उसके बाद का प्रोसेस वो इंटरनल प्रोसेस है, उसके बारे में हम बात नहीं करेंगे। और यहाँ पर जो मैकेनिज्म हम आपको दिखा रहे हैं वो यही दिखा रहे हैं कि किस तरह से काउंटर वेट का इस्तेमाल करके कम से कम
पावर में इस पुल का एक बड़ा हिस्सा ऊपर उठाया जाता है। और यहाँ मैं आपको बता दूं कि जो समुद्र तल की से ऊपर का हिस्सा जो उठाया जाता है, अगर उसकी ऊंचाई की बात करें तो 22 मीटर है, लेकिन ओवरऑल जो पुल को ऊपर उठाया जाता है अगर हम उसकी बात करते हैं तो 17 मीटर है। तो कहीं ना कहीं यह तकनीकी रूप से बिल्कुल अलग हो जाता है। और यहाँ हम आपको कंट्रोल रूम के अंदर लेकर आए हैं, आपको हम दिखा रहे हैं कि किस तरह से यह ऊंचाई पर मौजूद यह पुल कहीं ना कहीं अनूठा पुल है। और एक और चीज हम यहाँ पर आपको बताना चाहेंगे कि आने वाले दिनों की हम बात करेंगे तो यहाँ पर ट्रेनों की आवाजाही को शुरू करने की तैयारी चल रही है। तो यहाँ हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से यह मोटे मोटे रस्से, ये यहाँ पर 6-6 रस्से लगे हुए हैं, ये पूरे हिस्से को ऊपर खींचते हैं। दूसरी तरफ काउंटर वेट है, तो वो काउंटर वेट इसको बैलेंस करता है। यहाँ बड़ी बड़ी मोटर्स लगी हुई हैं और ख़ास तरीके का यहाँ पर हम कह सकते हैं कि पुलीज हैं जो खींचती हैं। अलग अलग तरीके के गियर्स हैं जिनका इस्तेमाल किया जाता है और यह पूरा का पूरा प्रोसेस हम कह सकते हैं ऑटोमेटेड है। और एक बार जब इस पुल को ऊपर उठाने की रिक्वेस्ट आती है, उसके बाद जब इसको कंप्लीट किया जाता है तो हम कह सकते हैं 1 घंटे का वक्त लगता है। तो यहाँ पर यह पूरा का पूरा सिस्टम हम आपको दिखा रहे हैं, आपको हम बता रहे हैं कि किस तरह से यह पुल ऊपर उठता है। और यहाँ पर हम आपको दिखा रहे हैं कि इस पुल को उठाने का जो तरीका है उसको हम दिखा रहे हैं, किस तरह से इस पुल को एक अलग अंदाज में ऊपर उठाया जाता है। और साथ ही साथ यहाँ हम पुराना पुल भी आपको दिखा रहे हैं, जो पुराना पुल था ऊपर से कैसा लगता है। यहाँ पर आसानी से आप समझ सकते हैं, पास में ही रोड ब्रिज है, यानी 3-3 ब्रिज एक साथ देखिए। भारत का यह अनूठा जो दृश्य है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ हम आपको बता दें कि जो ये पुल जल्द ही खोल दिया जाएगा और जब इसको खोला जाएगा तब भी हम आपको दिखाएंगे, आपको हम बताएंगे कि आखिरकार यह पुल जब खुलेगा तब देखिए किस तरह से यह पूरी तरह से अलग हो जाएगा। तो यहाँ हम इस पुल के सबसे ऊपरी हिस्से पर मौजूद हैं, सबसे ऊपरी हिस्से पर मौजूद हैं और यहाँ पर हम आपको दिखा रहे हैं कि ऊपर से यह पुल कैसा लगता है। तो भारत का यह अनूठा पुल हम आपको यहाँ से दिखा रहे हैं। नीचे देखिए छोटी छोटी नौकाएं हैं, छोटी छोटी बोट्स हैं जो यहाँ से होकर गुजरती हैं। और जो पानी का फ्लो है अगर हम उसकी बात करें तो ये दोनों तरफ चलता है। एक तरफ हम कह सकते हैं बंगाल की खाड़ी से मन्नार की खाड़ी की तरफ, इस समय जो फ्लो है वो हम कह सकते हैं बंगाल की खाड़ी से मन्नार की खाड़ी की तरफ। और जब यह गर्मी का सीजन होता है तब यह बहाव उल्टा होता है, यानी दोनों साइड में पानी का बहाव होता है। यहाँ से छोटी छोटी नौकाएं और स्टीमर, छोटे छोटे शिप्स निकलते हैं। तो यह पूरा का पूरा हिस्सा, ये छोटी नाव तो निकल जाएगी, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो बड़ी नाव या हम कह सकते हैं स्टीमर्स या शिप्स, छोटे छोटे शिप्स को निकलना हो तो इस हिस्से को ऊपर उठाना पड़ता है। तो यहाँ नया पुल पूरी तरीके से तैयार है। साथ ही साथ एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, इस पुल को हम कह सकते हैं डबल लाइन के लिए तैयार किया गया है, सिंगल लाइन के लिए नहीं, डबल लाइन के लिए तैयार किया गया है। डबल लाइन के लिए यहाँ पर व्यवस्था भी की गई है कि जब दूसरी लाइन पड़े तो उसके लिए जगह बनाई गई है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से एक छोटी नौका आर पार गई है, लेकिन जब कोई बड़ा शिप या हम कह सकते हैं स्टीमर यहाँ से पार करेगा तो यह हिस्सा उठ जाएगा। तो देश का पहला वर्टिकल लिफ्ट सी ब्रिज हम आपको दिखा रहे हैं। इस समय हम नए पाम्बन ब्रिज के ऊपर मौजूद हैं। यह नया पुल बना है और नया पुल है और इसकी नई नई तस्वीर हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। यहाँ पर ब्रॉड गेज लाइन है। ये ब्रॉड गेज लाइन आप देखिए किस तरीके से दोहरी लाइन बनाई गई है। दोहरी लाइन क्यों बनाई जाती है? इसलिए बनाई जाती है ताकि एक मजबूती दी जा सके, क्योंकि कभी भी ट्रेन की कोई दुर्घटना होती है तो पुल को डैमेज ना हो, कहीं ना कहीं उसको कंट्रोल करने के लिए इस तरीके का सेफ्टी मैकेनिज्म दिया जाता है। साथ ही साथ जिस जगह पर हम मौजूद हैं उस जगह की अगर हम बात करें तो यह कंट्रोल रूम है। आप सोच रहे होंगे किस चीज का कंट्रोल रूम? यह कंट्रोल रूम है क्योंकि इस पुल का एक हिस्सा ऊपर उठ जाता है, वर्टिकल ब्रिज है, वर्टिकल लिफ्ट ब्रिज है। तो यहाँ पर हम उसी जगह पर मौजूद हैं जहाँ पर हम कह सकते हैं कि यह पुल
अपने आप में अनूठा हो जाता है। भारत का पहला ऐसा पुल है जिसको वर्टिकल लिफ्ट पुल कहा जाता है, क्योंकि एक भारी भरकम हिस्सा ऊपर उठता है और अगर इसके वजन की बात करें, जो हिस्सा ऊपर उठ जाता है वो 600 टन से ज्यादा का हिस्सा है जिसको ऊपर उठाया जाता है। तो यहाँ हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह का यह पुल है और यहाँ इस पुल की एक एक खासियत हम आपको बताएंगे। और नीचे आप नजर डालेंगे तो नीचे समंदर है और यह समंदर अपने आप में खास है। दोनों डायरेक्शन में बहता है यहाँ पर समंदर, क्योंकि जब जाड़ों का मानसून होता है इस इलाके में तो हम कह सकते हैं कि बंगाल की खाड़ी से मन्नार की खाड़ी की तरफ पानी का बहाव होता है। लेकिन जब मौसम बदल जाता है, यानी जनवरी के बाद इसका फ्लो बदल जाएगा, यानी जो मन्नार की खाड़ी है उधर से पानी बहना शुरू होता है बंगाल की खाड़ी की तरफ। और मन्नार की खाड़ी की अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं प्रोटेक्टेड इलाका है और उस पुल पर ही हम आ चुके हैं जिस पुल की हम बात कर रहे थे। ये वर्टिकल लिफ्ट पुल है, भारत का पहला ऐसा पुल जो समंदर पर है और जिसका एक हिस्सा सीधा सीधा ऊपर उठता है। तो ये पुल क्यों खास है, किस वजह से खास है और इसकी हम इतनी तारीफ क्यों कर रहे हैं, इस सारी चीज़ों के बारे में हम इसी जगह पर आपको तमाम जानकारी देंगे। तो यहाँ हम आपको ऊपर भी ले चलेंगे, आपको कंट्रोल रूम भी दिखाएंगे कि जहाँ से इसको कंट्रोल किया जाता है तो उसको भी हम दिखाएंगे। पास में ही मैं कैमरामैन को कहूँगा कि जो पुरानी लाइन है वो जरूर दिखाएं, क्योंकि यह लाइन कहीं ना कहीं अब इतिहास का हिस्सा बन चुकी है। तो यह जो लाइन है जो पास में ही जा रही है, अगर हम उसकी बात करें तो यह इतिहास का हिस्सा इस तरह से बनी क्योंकि 1914 में बनी थी यह लाइन और उसके बाद इसने एक बड़ा साइक्लोन, जिसको 1964 का साइक्लोन कहते हैं, उसको भी कहीं ना कहीं फेस किया, उससे मुकाबला किया। तो पास में ही यह पुराना पुल भी है और इस पुल को डिसमेंटल किया जाएगा, इसको कहीं ना कहीं हटाया जाएगा। तो यहाँ भारत का अनूठा पुल हम आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ भारत का अनूठा पुल और दूसरी तरफ अगर हम देखें तो भारत की विरासत कही जा सकती है, क्योंकि ब्रिटिश इंडिया में यह पुल बनाया गया था। इसकी खासियत क्या है, इसका बीच का हिस्सा हम कह सकते हैं दोनों हिस्से खुल जाते हैं, यानी ऊपर उठ जाते हैं और कैंटिलीवर तकनीक पर यह पुल है। और इसमें जो हिस्सा जब ऊपर उठ जाता है तो नीचे से छोटे शिप या स्टीमर जा सकते हैं, लेकिन इसको कहीं ना कहीं नई तकनीक के जरिए नया अंदाज दिया गया है। यह जो पास वाला पुल है ये वर्टिकल लिफ्ट पुल कहा जाता है। यह पुल पूरी तरीके से ऊपर उठता है, यानी यह हिस्सा जो आप सामने देख रहे हैं, यहाँ पर जो पास में देख रहे हैं जिस पर तिरंगा रंगा गया है, यह पूरी तरीके से ऊपर उठता है। और यह हिस्सा जब ऊपर उठता है तो नीचे से हम कह सकते हैं शिप्स और स्टीमर निकल सकते हैं। तो ये नया नवेला पुल हम आपको दिखा रहे हैं। और यहाँ हम आपको बता दें, इस पुल की अगर हम बात करते हैं तो यह पुल 72 मीटर लंबा है, यानी यह जो हिस्सा है, मतलब ये वर्टिकल लिफ्ट स्पैन जो आप जिस पर हम चल रहे हैं, अगर हम उसकी बात करें तो वह कहीं ना कहीं 72 मीटर लंबा है और 72 मीटर लंबा यह हिस्सा पूरा का पूरा ऊपर उठता है। और जब इस पर ट्रेन आती है तो इसको ऊपर से नीचे लाया जाता है, यानी नीचे आ जाता है और कनेक्ट हो जाता है, कनेक्ट होकर यहाँ से ट्रेन निकल जाती है। तो यहाँ आप यह नया पुल देख सकते हैं, नया पुल का नया अंदाज हम आपको दिखाते हैं। साथ ही साथ यहाँ इस तकनीक की अगर हम बात करें तो इस तकनीक का यह देश का पहला ऐसा पुल है और इसमें खास तरीके के स्लीपर्स हैं। अगर स्लीपर्स की बात करें तो यहाँ स्लीपर्स देखिए, ये खास मटेरियल के स्लीपर्स हैं, इनकी काफ़ी मजबूती है क्योंकि यहाँ पर फ्लक्चुएशन काफ़ी ज़्यादा है, गर्मियों में ज़बरदस्त गर्मी होती है। साथ ही साथ यहाँ एक और चीज़ हम आपको बता दें, जब यहाँ पर हवा का प्रवाह 58 kmph हो जाएगा, यानी 58 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही होंगी, तो इस पुल को बंद कर दिया जाता है। आप सोच रहे होंगे इस पुल को क्यों बंद कर दिया जाता है, क्योंकि जल डमरू मध्य का यह इलाका है और यह इलाका कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं मौसम के लिहाज से काफ़ी संवेदनशील है। आप देख सकते हैं इसमें जो हिस्से ऊपर उठते हैं, ये देखिए ऊपर का हिस्सा हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से इसको धीरे धीरे करके मजबूत केबल्स के जरिए ऊपर उठाया जाता है। और यह जब ऊपर उठाया जाता है तो कहीं ना कहीं काफ़ी ताकत लगती है, बिजली के जरिए इसको ऊपर उठाया जाता है। सेंसर्स लगे हुए हैं, तो तमाम सेंसर्स का इस्तेमाल करके इस हिस्से को पूरी तरह से ऊपर उठाया जाता है। भारत के पहले वर्टिकल लिफ्ट पुल को हम आपको दिखा रहे हैं, आपको हम दिखा रहे हैं किस तरीके से यह पूरा का पूरा पुल
ऊपर उठ रहा है, इसको ऊपर उठाकर दिखाया जा रहा है। यह भारी भरकम स्ट्रक्चर है। आप देख सकते हैं पटरियों समेत यह पूरा का पूरा स्ट्रक्चर ऊपर उठ रहा है। देखिए ओएचई भी ऊपर जा रही है, साथ ही साथ यह भारी भरकम स्ट्रक्चर धीरे धीरे करके ऊपर उठाया जा रहा है। और यह पूरा का पूरा जो सिस्टम है, अगर हम उसकी बात करें तो यह सिस्टम कहीं ना कहीं इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि इसमें जो अलग अलग चीजें हैं वो आपस में कनेक्ट होती हैं और इसको जब जरूरत पड़ती है तो ऊपर उठाया जा सकता है। ये देखिए पूरा का पूरा सिस्टम ऊपर उठता चला जा रहा है। यह देश का पहला वर्टिकल लिफ्ट ब्रिज है, यानी देश का पहला पुल हम आपको दिखा रहे हैं जिसका 72 मीटर ऊंचा हिस्सा, 72 मीटर लंबा हिस्सा सीधा सीधा उठता चला जा रहा है। और यह इसलिए किया जाता है क्योंकि जब हम मन्नार की खाड़ी और बंगाल की खाड़ी की बात करते हैं तो दोनों को आपस में कनेक्ट करने वाली जो जगह है वो यही जगह है। इसको पाक जलडमरू मध्य बोलते हैं। आप सोच रहे होंगे यह क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों चाहिए ऐसा? इसलिए चाहिए क्योंकि जो व्यापार के लिए ज़्यादा जरूरी है, जहाँ जो नौकाएं हैं, स्टीमर हैं, छोटे शिप्स हैं, उनको जब देश के दूसरे हिस्से में जाना है, पूर्वी हिस्से में जाना है तो श्रीलंका को घूम कर निकलना पड़ता है। लेकिन यहाँ पर एक उनके लिए अपॉर्चुनिटी रहेगी, एक यहाँ पर अवसर दिया जा रहा है कि जो छोटे शिप हैं वो यहाँ से आसानी से निकल सकते हैं। ये देखिए किस तरह से धीरे धीरे करके यह हिस्सा ऊपर उठ रहा है। और यह एक बदलता हुआ युग है क्योंकि पहले की अगर हम बात करें तो बीच का हिस्सा 45 डिग्री पर ऊपर उठता था पुराने पुल में, लेकिन नए पुल में पूरा का पूरा हिस्सा ऊपर उठाया जा रहा है। ये देखिए किस तरीके से धीरे धीरे करके यह हिस्सा ऊपर उठ रहा है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं मंडपम से लेकर रामेश्वरम के बीच की नई रेलवे लाइन तैयार है और उसी रेलवे लाइन पर हम यहाँ पर मौजूद हैं। और यह दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं, ये अनूठा दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं, बदलते भारत की बदलती तस्वीर हम आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं। और यहाँ देखिए थोड़ी देर पहले ये पुल नीचे था और हम कह सकते हैं पटरी के लेवल पे था, लेकिन अब ये ऊपर उठता चला जा रहा है। खास तरीके के मटेरियल से बनाया गया है, इसका जो आकार है वो खास तरीके का है कि इसमें पानी कहीं ना टिके, क्योंकि यहाँ जो सबसे बड़ी परेशानी है वो कोरोजन की परेशानी है। जंग लगती है यहाँ पर पलक झपकते ही, क्योंकि यह इलाका दुनिया का दूसरा सबसे खतरनाक इलाका है जंग के मामले में या कोरोजन के मामले में, और यहाँ पर उससे बचाने की तैयारी की गई है। तो यहाँ हम आपको जो नई रेलवे लाइन बनी हुई है, नया पाम्बन ब्रिज है, उसका पूरा का पूरा मैकेनिज्म दिखा रहे हैं आपको। हम दिखा रहे हैं कि किस तरह से यह पूरा पुल ऊपर उठता है और यहाँ धीरे धीरे करके इसको उठाया जाता है क्योंकि भारी भरकम है, 600 टन से ज़्यादा वजनी है। और यहाँ पर एक और बड़ी बात है, क्योंकि यह इतना भारी भरकम स्ट्रक्चर है, इसको ऊपर उठाना और उसके बाद फिर नीचे लाना आसान नहीं है। इसके लिए जो खास मैकेनिज्म इस्तेमाल किया गया है उसकी अगर हम बात करते हैं तो यहाँ हम कह सकते हैं काउंटर वेट है। ये देखिए काउंटर वेट नीचे आ रहा है, काउंटर वेट नीचे आ रहा है, पुल ऊपर जा रहा है। ये दोनों चीज़ें आप यहाँ पर देख सकते हैं। जब ये काउंटर वेट पूरी तरीके से नीचे आ जाएगा तो यह पुल ऊपर उठना बंद हो जाएगा। ये देखिए धीरे धीरे करके काउंटर वेट नीचे आ रहा है। इसमें जो मजबूत रस्से लगे हैं, 6 रस्सों का इस्तेमाल किया जा रहा है, जो इस्पात के रस्से हैं उनको इसमें इस्तेमाल किया जा रहा है। और ये काउंटर वेट क्यों डाला गया? काउंटर वेट इसलिए डाला गया कि जिससे कोई दिक्कत ना हो यहाँ पर इसको उठाने में। इसमें पावर की जो खपत है या बिजली की खपत है वो कम रहे। देखिए छोटी नावें तो वैसे ही निकल जाती हैं आसानी से, लेकिन बड़े स्टीमर, बड़ी नाव और बड़े जो मझौले दर्जे के जो शिप हैं छोटे छोटे, वो यहाँ से निकल सकते हैं, जिनमें कंटेनर में सामान लदा होता है। तो एक बड़ी आसानी रहेगी। और आने वाले दिनों की अगर हम बात करें तो इस पुल को 50 kmph के लिए बोला गया, 50 kmph के लिए इसको मंजूरी दी गई है, 50 kmph की मंजूरी है। साथ ही साथ यहाँ एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, मैं उसी पटरी पर बैठा हूँ जो पटरी नई नई बनी है और इस पटरी को एक खास पेंट से रंगा गया है। क्यों रंगा गया है? क्योंकि यहाँ पर कोरोजन बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ आप समझिए ये पटरी का लेवल यहाँ से ऊपर चली गई है। ये पूरा का पूरा मैकेनिज्म इस तरीके का है कि ये सिस्टम ऊपर चलता चला जा रहा है। और इसके जो हम कह सकते हैं जो स्लीपर्स हैं वो भी खास मटेरियल के बने हुए हैं।
साथ ही साथ देखिए काउंटर वेट अब नीचे आता जा रहा है। काउंटर वेट को दिखाइए कि काउंटर वेट किस तरीके से नीचे आ रहा है, पुल ऊपर जा रहा है। और जब पुल पूरी तरीके से ऊपर पहुंच जाएगा, यानी जो क्लियरेंस है अगर हम उसकी बात करें तो समुद्र तल से 22 मीटर का क्लियरेंस रहेगा। तो समुद्र तल से 22 मीटर का क्लियरेंस, साथ ही साथ यहाँ पर जो ये पुल है वो पुराने पुल से 3 मीटर इसकी ऊंचाई ज़्यादा है, 3 मीटर ऊंचाई ज़्यादा है। साथ ही साथ यहाँ पर हम आपको बता दें, यह जब इस तरीके के जो पुल बनाए जाते हैं खास तौर पर समंदर के ऊपर, तो उसमें हर तरीके की चीज़ों का ध्यान रखा जाता है। और जो पेंट इस्तेमाल किया जाता है उसमें खास केमिकल्स होते हैं जिसमें ये दिक्कत ना आए कि उसमें जंग ज़्यादा लगे। तो यहाँ देखिए किस तरीके से काउंटर वेट नीचे आ रहा है और जो पुल है अब काउंटर वेट से ऊपर जा रहा है। देखिए दोनों चीज़ें जो मैं बोल रहा था वैसा ही हुआ। और यहाँ पर अब भारी भरकम 600 टन से ज़्यादा वजनी जो पुल है वो ऊपर पहुँचता हुआ, और यह एक कंट्रोल्ड वे में इसको ऊपर ले जाया गया है। अब यह पैसेज पूरी तरीके से क्लियर है। और एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, आप सोच रहे होंगे पास में रोड ब्रिज है, तो रोड ब्रिज का जो क्लियरेंस है वही क्लियरेंस इसको दिया गया है। यानी रोड ब्रिज को जो बनाया गया है वो इस तरीके से बनाया गया है कि जो मझौले शिप्स हैं वो आसानी से निकल सकें। और यहाँ जो पाक जलडमरू मध्य की अगर हम बात करें तो दो दो हिस्से जुड़ रहे हैं, एक तरफ बंगाल की खाड़ी का पानी, दूसरी तरफ मन्नार की खाड़ी का पानी। यह दोनों पानी आपस में मिलते रहते हैं और यह जगह अपने आप में अनूठी है क्योंकि भगवान राम की जगह है, रामेश्वरम का स्थान है और भगवान राम को लेकर पूरे देश में आस्था है। तो रामेश्वरम को बेहतरीन रेलवे सुविधा देने के लिए जो भारतीय रेलवे है उसने कमर कसी है। उसने कहा कि ये धीरे धीरे चलना नहीं चल पाएगा क्योंकि देश बड़ी तेजी से आगे बढ़ना है। तो यहाँ पर जो पास की लाइन है अगर हम उसकी बात करें तो उस पर कॉशन रहता था, 15 kmph की रफ्तार से ज़्यादा उस पर ट्रेन नहीं चलाई जा सकती थी। 1914 की वो लाइन थी। अब यह जो नई लाइन बनाई गई है, आप सोचिए इसमें जो पुल जिसको हम उठते हुए दिखा रहे हैं, ऊपर जाते हुए दिखा रहे हैं, अगर हम उसकी बात करें तो वो कहीं ना कहीं वहाँ पर 50 kmph की रफ्तार से ट्रेनें निकल सकती हैं। और इस स्ट्रेच की अगर हम बात करें तो यह स्ट्रेच कहीं ना कहीं ज़्यादा स्पीड के लिए क्लियर किया गया है। तो आने वाले दिनों में जिस जगह पर मैं खड़ा हूँ यहाँ से तेज़ रफ्तार पैसेंजर ट्रेनें निकला करेंगी और जब जरूरत होगी तो आर पार छोटे छोटे शिप्स और स्टीमर्स आया जाया। समय हम मंडपम से रामेश्वरम की तरफ जाने वाले पुल पर मौजूद हैं और यह पुल हम आपको क्यों दिखा रहे हैं, इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि नया पाम्बन ब्रिज बनकर तैयार हो गया है और यह ब्रिज अपने आप में खास है। आपको मैं बता दूं जो पुराना ब्रिज है वो भी यहाँ पर मौजूद है, पुराना ब्रिज भी आप देख सकते हैं। साथ ही साथ जो पीछे दिख रहा है उठा हुआ वो नया ब्रिज है। पुराना ब्रिज अगर हम उसकी बात करें तो 1914 में ये लाइन कमीशन हुई थी और जो नई लाइन बनी है अगर आप उसको देखें तो ये अब कमीशनिंग के लिए तैयार है, पूरी तरीके से तैयार है। जो लाइन पीछे दिख रही है जिसमें बिजली के पोल्स दिख रहे हैं या हम कह सकते हैं ओएचई दिख रही है, वो नई लाइन है। और इस लाइन की अगर हम बात करें तो मंडपम और पाम्बन को जोड़ने वाला ये अनोखा पुल है। यह अनोखा इसलिए है क्योंकि समंदर पर है, पाक जलडमरू मध्य बोला जाता है, जिसको हम कह सकते हैं कि यहाँ एक तरफ बंगाल की खाड़ी है तो दूसरी तरफ अरब सागर का पानी आता है। अरब सागर और बंगाल की खाड़ी को जोड़ने वाला यह पुल कहीं ना कहीं अपने आप में एकदम अलग है, पूरी तरीके से अलग है। यहाँ पर जो हम आपको ये पुराना पुल दिखा रहे हैं अगर हम इसकी बात करें तो इसमें खास तरीके का मैकेनिज्म था, इसमें सर्जर स्पैन लगे हुए हैं, यानी इसको मैनुअल तरीके से ऊपर उठाया जाता था। जब यहाँ पर कोई शिप या स्टीमर आता था तो ये मैनुअल तरीके से इसको ऊपर उठा दिया जाता था। जब ट्रेन आती थी तो इसको नीचे करके इस पर से ट्रेन गुजार दी जाती थी। लेकिन लंबा समय हो गया है और इसको असुरक्षित भी कहा जा रहा था। उसके बाद इसको नया बनाने का फैसला लिया गया। यहाँ पर जो पीछे आप नई लाइन देख रहे हैं अगर हम उसकी बात करें तो नई लाइन बनाई गई है और इसमें खास तरीके का वर्टिकल लिफ्ट वाला पुल बनाया गया है। और इस वर्टिकल लिफ्ट की सबसे बड़ी खासियत यह है, यह पूरी तरीके से ऑटोमेटिक है। इसमें कंट्रोल रूम है, कंट्रोल रूम से बटन दबाया जाता है और यह पूरा का पूरा जो पुल है वो ऊपर उठ जाता है। यहाँ पर जो पीछे आप हिस्सा देख रहे हैं तकरीबन 65 मीटर का यह हिस्सा यहाँ पर काफ़ी खास हो जाता है। खास इसलिए हो जाता है क्योंकि इसको
टिप्सा ने बनाया है, तो बाहर की कंपनी है उसने बनाया है। और यह पुल कहीं ना कहीं एक बड़ी इंजीनियरिंग की चीज मानी जा रही है। भारत की अगर हम बात करें तो भारत में ये पहला ऐसा पुल है। जब कोई स्टीमर आएगा या कोई शिप आएगा तो यह पूरा का पूरा हिस्सा उठ जाएगा। कहां तक जाएगा? जिस जगह पर मैं खड़ा हूं, आप समझिए, जिस पुल पर मैं खड़ा हूं उसी लेवल तक वो उठ जाएगा। आप समझिए, ये ऑटोमेटिक तरीके से ऊपर तक उठ जाएगा। और इसमें एक और खासियत है, इस पूरे के पूरे वर्टिकल पुल में इसमें लिफ्ट बनी हुई है, इसमें ऊपर भी कंट्रोल रूम है, यानी हर वक्त इस पर नजर रखी जाएगी। पाम्बन ब्रिज तैयार है और यह ब्रिज कहीं ना कहीं कुतूहल बना हुआ है। आप देख सकते हैं किस तरीके से तमाम लोग यहाँ पहुंच रहे हैं और इस पुल के सामने फोटो खिंचवा रहे हैं। और क्यों खिंचवा रहे हैं, वजह क्या है? और सबसे बड़ी बात यह है क्योंकि दुनिया भर में ये खबर फैल चुकी है कि नया पाम्बन ब्रिज तैयार है। यहाँ हमारे साथ एक परिवार है जो देहरादून से आया है। आइए इन्हीं लोगों से बात करते हैं कि आखिरकार इस पुल को लेकर इनके मन में क्या जिज्ञासा है। क्या नाम है भाई साहब? राजेश कुमार। राजेश जी, देहरादून से यहाँ, हाँ जी। और ये पुल क्या कहेंगे? पुल बहुत बेहतरीन बनाया इन्होंने। अरब सागर की तरफ और बंगाल की खाड़ी की तरफ, एक तरफ बंगाल की खाड़ी है, दूसरी तरफ अरब सागर की तरफ। बहुत शानदार पुल है ये। अंग्रेजों के टाइम के पुल के बाद जो नया पुल बना है वो और ज़्यादा शानदार है। और ज्यादा शानदार पुल है। और कहीं ना कहीं पहले क्या होता था कि ये सर्जर स्पैन या बीच वाले स्पैन खुलते थे, लेकिन नए पुल में क्या है, पूरा का पूरा हिस्सा ऊपर उठ जाएगा। 65 मीटर लंबा हिस्सा ऊपर उठेगा। आपका क्या नाम है और इस चीज को देखकर आपको क्या लगा? स्नेह गर्ग। और यहाँ आके बहुत अच्छा लग रहा है। हम ये ब्रिज देखने स्पेशली आए हैं और रामेश्वरम जी के दर्शन करने आए थे। तो ब्रिज को लेकर आपके पास खबर पहुंच गई? हाँ जी बिल्कुल, तभी यहाँ देखने आए स्पेशली। तो यहाँ जो है स्पेशल तरीके से लोग देख रहे हैं। आपका शुभ नाम क्या है? आकांक्षा। तो आकांक्षा जी, ये पुल देखकर आपको कैसा लगा? बहुत बढ़िया, बहुत उत्सुकता थी। हम लोग को घूमने का बहुत ट्रिप था क्योंकि बहुत टायरिंग हो जाती है पूरी लाइफ। तो घर वालों ने बोला कि तीर्थ स्थल रामेश्वरम चलते हैं। मैंने कहा वहाँ हम पुल भी देखेंगे, हम भी चलेंगे। तो फिर तब हम लोगों ने साथ में मम्मी पापाओं के साथ प्लान करा ट्रिप। तो आप समझिए, लोग प्लान करके आ रहे हैं। आपका शुभ नाम क्या है? बबीता वैश। तो आप ये देखकर क्या लग रहा है आपको? बहुत खुशी हो रही है देख के, क्योंकि हम ऐसी जगह पे आए हैं, इंडिया के दूसरे कोने पे बिल्कुल, तो बहुत अच्छा लगा है। तो इंडिया का दूसरा कोना है, भारत का दूसरा कोना है, निश्चित तौर पर है। लेकिन यह पुल कहीं ना कहीं बता रहा है कि तकनीक आगे बढ़ गई है, भारत आगे बढ़ रहा है। और यहाँ पर हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से कंट्रोल रूम है, और इसी कंट्रोल रूम से एक बटन से ही यह पूरा का पूरा पुल ऊपर उठ जाएगा। और यह पुल जब ऊपर उठेगा तो कहीं ना कहीं जिस पुल पर मैं खड़ा हूं इसी पुल के लेवल पर आ जाएगा। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि ये इस लाइन का क्या होगा, जो पुराना पुल है उसका क्या होगा? तो मैं आपको बता दूं, पुराने पुल का ऑक्शन हो चुका है और इसको कहीं ना कहीं डिसमेंटल किया जाना है, हटाया जाना है। लेकिन एक बात बड़ी है, क्योंकि ये रेलवे की हेरिटेज है, 1914 का ये पुल है, तो इसके लिए एक और बहस छिड़ गई है कि इस पुल को सुरक्षित रखा जाए। लेकिन कैसे रखा जाए, ये एक बड़ा सवाल है। रेलवे बोर्ड को इसके बारे में सोचना होगा कि इस पुल को कहीं ना कहीं किसी न किसी म्यूजियम में रखा जाए, क्योंकि इस तरीके की तकनीक आज की तारीख में नहीं है। मैनुअल तरीके से यह पुल भारत के इतिहास को बता रहा है, भारतीय रेलवे के गौरवशाली इतिहास के बारे में ये बहुत कुछ कह रहा है। सिद्धार्थ, न्यूज स्टेशन, न्यू पाम्बन ब्रिज।